हाय। तो आज हम लोग किसी विशेष टॉपिक पे बातें करेंगे और ये टॉपिक है कि गर्मी के मौसम में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। देखो, ये सबके मुंह से हम लोग सुनते हैं कि गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा पहनो। पापा भी घर में बोलेंगे कि गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा पहनो, मम्मी, भाई, बहन, सबके सब आसपास जिसको भी देखो सूती कपड़े रट्टा मार के रखा है कि हमें गर्मी के मौसम में पहनने चाहिए। और तुम मार्केट में जाओगे तो यही चिल्लाते हुए मिलेगा, ठंडा वस्त्र, सूती के कपड़े है, ठंडा वस्त्र है, ले लो ठंडा वस्त्र है, सूती कपड़े है। ठीक है, ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है। ठीक है, तो आखिर क्या राज है इसके अंदर छुपा हुआ कि हमें सबके सब जिसके भी मुंह से देखो सबके सब बोलता है कि सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों के मौसम में। तो इसी राज का खुलासा होगा। ठीक है, इसी राज का कि आखिर क्या मामला है, इस सूती कपड़े में छुपा क्या है, तो जानने का कोशिश करते। लेकिन सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मी के मौसम में, इसको जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले इनको देखो। ये जो पोछा मार रही है, ये कौन सा कपड़ा यूज कर रहा होगा, कौन सा कपड़ा होगा? ये जो पोछा लगा रही है अपने फर्श पे, ये कौन सा कपड़ा होगा? ये देखो, ये देखो, ये जो नहाने के बाद ये जो तौलिया यूज किया है, ये कौन सा होगा? सूती होगा या पॉलिस्टर होगा? पता नहीं कौन सा होगा। देखो, इसको देखो, ये मुंह पोछ रहा है, ठीक है, पसीने से तरबतर है, ये चेहरे को पोछ रहा है। ये कौन सा कपड़ा होगा? ये सबके सब जितने भी देख रहे हो, सबके सब, इधर भी, ठीक है, ये सबके सब क्या है? सूती कपड़ा है। आखिर क्यों सूती कपड़ा? क्यों? ये जो पोछा लगा रही थी वो, या फिर नहाने के बाद जो हम तौलिया या गमछा यूज करते हैं, वो सबके सब सूती कपड़ा होता है। ये क्यों? क्योंकि सूती कपड़े का एक चीज है, खासियत है, वो ये है कि वो पानी को सोखता है। क्या करता है? पानी सोखता है। अब जो मान लो फर्श पे पानी गिर गया है या फिर फर्श को धो दिए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि मस्त पानी भिगो के एकदम पोछा मार के फिर बाल्टी में क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, फिर पानी को एकदम से लिए पोछा ऐसे करके मारे कपड़े से और फिर उसको लेके निचोड़े। क्यों? क्योंकि उसमें पानी सोख लेता है और फिर मस्त पानी को हम निचोड़ देते। या कहीं देखोगे पानी गिर गया, दूध गिर गया, तो हम जो कपड़े का यूज करते हैं ना, वो अक्सर, ठीक है, अब घर में नहीं है तो कोई भी कपड़े डाल दिए, लेकिन उससे काम बनता नहीं है। सूती वस्त्र ही रहता है, सूती कपड़ा ही रहता है, बस वहां पे रखे, वो सोख लिया और बस उसको कहीं जाके निचोड़ दिए। तो सूती कपड़े का जो खासियत है वो है पानी को सोखता है। तो जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करता है कि गर्मी के दिन में तो बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो उस पसीने को ना ये सूती कपड़ा क्या करता है? सोख लेता है, यानी अपने में सोख के रखता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो हमेशा रहता है। अब बुखार लग जाएगा तो 99, 100 पे चला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये पसीना जो सोख के रखा हुआ है हमारे बॉडी से, जो ये सूती वस्त्र पसीना सोख के रखा है, तो क्या करेगा कि इस पसीना से, ये पसीना है, ये जो पानी है ना पसीना, ये क्या करेगा कि आसपास से हमारे बॉडी से टेम्परेचर, हीट क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या होगा? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन का प्रक्रिया होगा, और क्या करेगा कि पानी का जो छोटा छोटा कण है वो भाप बन के उड़ेगा। फिर आसपास से क्या करेगा कि हीट खींचेगा, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और उस हीट से क्या होगा कि भाप बनेगा और फिर वो उड़ जाएगा। फिर हीट एब्जॉर्ब किया, भाप बना, वो उड़ गया। तो इस प्रोसेस के दौरान, जब भी वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, तो इसके दौरान में क्या होता है, हमारे शरीर को क्या होता है? ठंडक फील होता है, शीतलता फील होता है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि तुम सूती कपड़े पहनो। इसका यही राज है कि शरीर से पसीना जो भी आया, सूती वस्त्र जो है पसीना को सोखेगा,
अपने में रखा और फिर बाहर के अगल बगल के हीट को एब्जॉर्ब किया और फिर क्या करेगा कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, हाँ एक चीज ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ शरीर का ही हीट एब्जॉर्ब करे, अगल बगल में जो हीट है उसको भी एब्जॉर्ब करता है और फिर भाप बन के उड़ता है। तो इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान हमें ठंड फील होता है। आ गई बात समझ में? इसीलिए हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, तो अगर आ गई बात समझ में तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं ये भी तुम लोग मुझे बताना, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।